और ये है कचौड़ी गली वाराणसी। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो उस भाव को आज भी जी रहे हैं उनके पुत्र विश्वंभर प्रसाद मिश्र जी। तो वीरभद्र मिश्र जी ऐसे IITN थे BHU के, जिनका जो टाइम मैगजीन में भी छपे थे। बेंचमार्क को मीट कर पाएगी या उससे क्रॉस जाएगी। ये है खस्ता की लॉरी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार साथियों, मेरे साथ मंत्रों की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी और आनी ही चाहिए, क्योंकि हम जिस दैविक या बात करें कि जिस पवित्र स्थान पे पहुँचे हैं, वो उससे आपको जो इंट्रोड्यूस है वो करवाएंगे हमारे शुक्ला जी। शुक्ला जी, ओवर टू यू। काशी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बड़े बड़े पुरोधा, जिनको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं, और वो न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से इसका जुड़ाव रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द म्यूटिनी 1857 में यदि किसी ने ढाल बन करके एक मर्दानी ताकत वाली बात दिखाई तो वो रानी लक्ष्मीबाई ही थी। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी यहाँ पर मणिकर्णिका के नाम से दिया गया है। मणिकर्णिका, जहाँ पर हम लोग कल थे, मणिकर्णिका पार्वती का नाम भी होता है। मणिकर्णिका पार्वती जो मणि धारण करती हैं उसे भी कहते हैं, और प्यार से इन्हें मनु कहते थे। बचपन में ही माँ का सानिध्य खो देना और फिर उस भारत माता को अपनी माँ मान लेना और उस भारत माता पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, और हमें उस क्रांतिकारी आगोश में ले जाना जो अभी भी हमको रोमांचित करता है, अभी भी हमें शक्ति प्रदान करता है, अभी भी हमारी आंखों में आंसू लाता है। तो उस मनु को, उन रानी लक्ष्मीबाई को हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित है, और उस भाव के साथ प्रणाम करते हुए हम आगे की पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुघट बुंदेलो की विरुदावली वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई।
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अनुनय बिन नहीं सुनता है विकट, फिरंगी की गाथा व्यापारी, बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल इसमें सन्मुख था उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तोलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर मोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्र अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी हो, मदमाती विजय मिटा दे गालों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम यहाँ पर आए हैं, ये वही जगह है जहाँ झांसी जी का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, और हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो भी यहाँ पर चित्रकारी है, महारानी लक्ष्मीबाई की जो फोटो है, जो ये स्टैचू है घोड़े के साथ, ये सब दिखाने की कोशिश की है। और विश्वास मानिए जब आप यहाँ पर आएंगे, इस कविता को पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि ऐसा देश है मेरा। तो हमारा पड़ाव आ चुका है राजबंधु, श्री राजबंधु, और ये है कचौड़ी गली वाराणसी। हम यहाँ पर अब अगला फूड मिठाई एक्सप्लोर करेंगे और जानते हैं कि क्या ये भी हमारे समान है कि नहीं। आइए, ये खस्ता गिलौरी है,
ये है खस्ता गिलौरी और दूसरी सॉरी मलाई गिलौरी और पिस्ता गिलौरी। रस माधुरी तो मेरी और मेरे पिताजी की फेवरेट मिठाई थी। क्या बात है। तो पहले ये अद्भुत मिठाई से कहीं बढ़कर हमारे इस बनारस के टूर में हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई है, मतलब जिसको हम कैटेगराइज कर सकें या रेटिंग दे सकें। यहाँ वाकई मतलब हर चीज़ अद्भुत है और ये दो मिठाई वाकई बहुत शानदार। अपने डिस्क्रिप्शन में इस मिठाई का नाम और जो भी इसका रेट है वो आपको लिखेंगे, आप इसका आनंद ले सकते हैं। पता हमने शुरुआत में बताया ही। और शुक्ला जी, इस दुकान के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। प्रत्यक्षम के प्रमाणम राजबंधु है और ये देखिए राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की फोटो लगी और ये यहाँ के सबसे अच्छी मिठाइयों को देने वाले पुरानी दुकान है। हमारी दिल्ली में कुछ ही जगह रस माधुरी मिलती थी, जिसमें चांदनी चौक में अन्नपूर्णा स्वीट थी जो सबसे फेमस थी। वहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मिठाई ना त्योहार के हिसाब से नहीं बनाते थे कि त्योहार आ रहा है तो आज इतना बना दें। उनका एक अपना हिसाब होता था। मैंने दिल्ली के मंडी हाउस में श्री अन्नापूर कौन वाली दुकान से रसमलाई खाई। मेरा जो जितना भी रसमलाई खाने का अभी तक का अनुभव है, बचपन में घंटे वाला की दुकान थी चांदनी चौक पर, अब वो शायद किन्हीं कारणों से बंद हो गई। वरना श्री अन्नापूर की रसमलाई मुझे बेहद पसंद आई। कोलकाता बंगाल में अभी गया नहीं, पर मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से आज इसे टेस्ट करते हैं और क्या वो श्री अन्नापूर के बेंचमार्क को मीट कर पाएगी या उससे क्रॉस जाएगी, खा के बताएगी। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जैसा रसमलाई है वहाँ पर रसमलाई थोड़ा मलाई का टुकड़ा रखा जाता है, यूनिक है पर टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पर मैं अपने हिसाब से